हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये कहा गया है कि ह्यूमन के ब्लड का पीएच वैल्यू क्या है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पास। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी 7.4। यानी कि ह्यूमन की ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 है। इससे ये पता चलता है कि ह्यूमन का जो ब्लड है वो स्लाइटली अल्कलाइन है, यानी कि स्लाइटली बेसिक नेचर का है। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज हम ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ठीक है ना। तो ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी स्फिग्मोमेनोमीटर, जिसका यूज हम ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जो केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल होती है इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं। हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 13 या ऑप्शन डी 18। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 18, यानी कि हमारी पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स है। कितने? 18 ग्रुप्स। और टोटल एलिमेंट कितने हैं? 118 एलिमेंट है। ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हमारे मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। हमारे आम का साइंटिफिक नेम क्या है। तो ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, मेंजिफेरा इंडिका, ट्रिटिकम एस्टिवम या ओराइजा सटिवा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी मेंजिफेरा इंडिका। ये हमारे मैंगो का साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा ऑप्शन सेकंड दे रखा है ट्रिटिकम एस्टिवम, ये हमारे गेहूं का साइंटिफिक नेम होता है। और तीसरा ऑप्शन है ओराइजा सटिवा, ये हमारे चावल का साइंटिफिक नेम है। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या हुआ? ऑप्शन ए, यानी कि मेंजिफेरा इंडिका। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि व्हाट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। लाइफ का फिजिकल बेसिस किसे कहा जाता है। तो ये कुछ ऑप्शंस है और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट किसे कहा जाता है? सेल को। और सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है ना। और सेल में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो सेल का साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज हम वाटर के अंदर, ठीक है ना, साउंड को मेजर करने के लिए करते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस है। ऑप्शन ए हाइड्रोफोन, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर एंड ऑप्शन डी ओडोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी हाइड्रोफोन। तो हाइड्रोफोन का यूज हम पानी के अंदर साउंड को मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन की बॉडी का ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। पहले ये समझो कि मास्टर ग्लैंड, पहले ये समझो कि ग्लैंड क्या होता है। तो ग्लैंड वो होते हैं जो हॉर्मोन्स या एंजाइम्स प्रोड्यूस करे। अब ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को बॉडी का मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है। तो इसका रीजन ये है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बॉडी के अदर ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स के सिक्रेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। यही रीजन है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ह्यूमन की बॉडी का मास्टर ग्लैंड कंसीडर किया गया है। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉडी का ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक परमिबिलिटी की एसआई यूनिट क्या है। फिजिक्स का क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिबिलिटी। तो इसके कुछ ऑप्शंस है। ऑप्शन ए हेनरी, ऑप्शन बी वीवर या ऑप्शन सी हेनरी पर मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हेनरी पर मीटर, जो कि ऐसा यूनिट है किसकी? मैग्नेटिक परमिबिलिटी की। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मिल्क दही में कन्वर्ट होता है तो इस कन्वर्जन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो ये कुछ ऑप्शंस है। ऑप्शन ए कंडेंसेशन, ऑप्शन बी फर्मेंटेशन, ऑप्शन सी बर्वेलाइजेशन या ऑप्शन डी पास्चुराइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी फर्मेंटेशन। यानी मिल्क के दही में कन्वर्ट होने की कन्वर्जन को क्या कहा जाता है? प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन। ठीक है ना।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? पहले ये समझो जिप्सम क्या होता है। तो जिप्सम एक टाइप का सोल्ट होता है जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी बनाया जाता है, ठीक है ना। अब इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी CaSO4.2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये हमारे जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा एसिड है जो चींटियों में पाया जाता है? तो ये कुछ ऑप्शंस है, ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी टार्टरिक एसिड, ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड या ऑप्शन डी फॉर्मिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि फॉर्मिक एसिड। ये हमारे चींटियों में पाया जाता है और इसी फॉर्मिक एसिड की वजह से, ठीक है, जब हमें चींटी बाइट करती है तो इससे खुजली मचती है, ठीक है ना। तो चींटियों में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन डी, फॉर्मिक एसिड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा गया है कि विटामिन के की डेफिशिएंसी से बॉडी में कौन सी डिजीज होती है? तो ये कुछ ऑप्शंस है, ऑप्शन ए हेमोफीलिया, ऑप्शन बी स्कर्बी या ऑप्शन सी रिकेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हेमोफीलिया। इसमें क्या होता है, अगर हमें कहीं बॉडी में हल्की सी भी चोट लग गई ना तो इससे कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहेगी, यानी कि इस बीमारी में ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, ठीक है ना। और ये बीमारी किसकी वजह से होता है? ये बीमारी विटामिन के की कमी की वजह से होता है बॉडी के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हेमोफीलिया, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? तो ये कुछ ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कैल्सिफेरोल, ऑप्शन बी टोकोफेरोल, ऑप्शन सी फाइलोक्विनोन या ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि हमारी विटामिन सी का क्या है? केमिकल नेम, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी की ऐसी कौन सी मसल है जो सबसे लार्जेस्ट है? ठीक है ना, यानी ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट मसल का नाम क्या है? तो ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, सार्टोरियस मसल, स्टेपिडियस मसल, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल या हैमस्ट्रिंग मसल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। ग्लूटियस मैक्सिमस मसल ह्यूमन की बॉडी की सबसे लार्जेस्ट मसल है और ये ह्यूमन बॉडी के हिप्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो बॉडी के ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है? तो ये कुछ ऑप्शंस है, ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी पीनियल ग्लैंड या ऑप्शन डी लिवर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड। यानी ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो बॉडी के ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ऐसी कौन सी गैस है, मतलब कौन सी नोबल गैस है जो रिएक्टिव है? हम सभी जानते हैं कि जो नोबल गैस होती है ये एक अनरिएक्टिव गैस होती है, बट फिर भी कुछ नोबल गैसेस होती हैं जो रिएक्टिव होती हैं, ठीक है ना। तो इनमें से ऐसी कौन सी नोबल गैस है जो रिएक्टिव है? तो पहले समझो कि नोबल गैस क्या होती है। ऐसी गैसेस जो अनरिएक्टिव हो, जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे, उन्हें नोबल गैस कहते हैं। बट एकमात्र ऐसी नोबल गैस है जो रिएक्टिव होती है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जेनॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 36, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी की ऐसी कौन सी बोन है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है? स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, देखो हम सभी जानते हैं बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन फीमर होती है, बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस होती है जो कानों में होती है। उसी तरह से ह्यूमन बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? तो ह्यूमन की बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है ऑप्शन डी, यानी मैंडिबल बोन। क्या है? मैंडिबल बोन। और ये हमारे लोअर जो में होती है और इसलिए मैंडिबल बोन को हम लोअर जो बोन भी कहते हैं। तो ह्यूमन की बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन दैट इज मैंडिबल बोन, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है? पहले समझो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट, ठीक है ना, या ऐसे एटम्स, ठीक है ना, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखे, या साधारण भाषा में कह सकते हैं ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब यह कहा गया है कि पीरियोडिक टेबल का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन।
फ्लोरीन जो है वो पूरे पीरियोडिक टेबल का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है ना, जो सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहा गया है इसमें कि बॉडी का यानी कि ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, जो बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो ये कुछ ऑप्शंस है जिसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम ये होता है कि ये ह्यूमन की बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है इसको मेंटेन रखने का काम करता है। इसलिए जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है, बॉडी ठंडी हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आफ्टर डेथ क्या होता है कि हमारे ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है इसका कनेक्शन बॉडी से टूट जाता है, जिससे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन्ड नहीं रह पाता, ठीक है ना, और इससे बॉडी का टेम्परेचर फॉल होने लगता है, जिससे बॉडी ठंडी हो जाती है। इस कंडीशन को एल्गोर मोर्टिस कहते हैं, ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर? इसका करेक्ट आंसर है हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि ग्लूकोमा एक बीमारी होती है जो बॉडी के किस ऑर्गन से रिलेटेड है। ग्लूकोमा ये एक बीमारी है जिसमें पूछा गया है कि ये बॉडी के किस ऑर्गन से रिलेटेड है। ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी स्पाइनल कोड, ऑप्शन सी ब्लड, या फिर ऑप्शन डी आइस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आंख। यानी कि जो बीमारी है हमारी ग्लूकोमा, ठीक है ना, ये ह्यूमंस के आंख से रिलेटेड होती है, ह्यूमंस के आई यानी आंख से रिलेटेड होती है। इसमें क्या होता है कि हमारी आंख से एक नर्व निकलती है जिसका नाम है ऑप्टिक नर्व, ठीक है ना, जो सीधा हमारे ब्रेन तक जाती है सिग्नल को लेके, जिसकी वजह से हम विजन कर पाते हैं, देख पाते हैं। इस बीमारी में क्या होता है कि जो ऑप्टिक नर्व है ना ये डैमेज हो जाती है, जिससे क्या होता है जो सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेन तक नहीं जा पाते, जिसकी वजह से जो पेशेंट होते हैं वो इसमें सही से देख नहीं पाते। यानी एक तरीके से इसमें जो पेशेंट है वो अंधे हो जाते हैं ग्लूकोमा में। तो ये ग्लूकोमा कौन से अंग से रिलेटेड बीमारी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी आंख। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी की ऐसी कौन सी सेल है सबसे लॉन्गेस्ट सेल, यानी कि लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी की ऐसी कौन सी सेल है जो सबसे लंबी है? तो इसका करेक्ट आंसर है इसमें कुछ ये ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे ऑप्शन ए है न्यूरॉन सेल, ऑप्शन बी ओवम, ऑप्शन सी स्पर्म, या ऑप्शन डी ब्लड। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए यानी कि न्यूरॉन सेल, ठीक है ना। तो न्यूरॉन सेल बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्काइटिक नर्व, और ये अप्रोक्स 1 मीटर लंबी है, जो कि हमारे स्पाइनल कोड से निकलती है और सीधा लेग के अंगूठे में जाके सप्लाई होती है। तो इस बात को ध्यान रखना है, बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल, तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूरॉन सेल, जिसका नाम क्या है? स्काइटिक नर्व। क्या नाम है इसका? स्काइटिक नर्व, जो कि हमारे स्पाइनल कोड से निकलती है और सीधा लेग के टो में जाके सप्लाई होती है। और अगर कोई पूछे कि बॉडी की सबसे बिगेस्ट सेल कौन सी है, तो बॉडी की सबसे बिगेस्ट सेल है ओवम सेल, और बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल यानी न्यूरॉन सेल, और बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल यानी स्पर्म सेल, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चंस और बन रहे हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल, तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूरॉन सेल यानी स्काइटिक नर्व, जो कि स्पाइनल कोड से राइज होती है हमारे, और ये अप्रोक्स 1 मीटर लंबी है। फिर एक क्वेश्चन बन सकता है बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल, तो इसका करेक्ट आंसर है स्पर्म सेल। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बॉडी की सबसे बिगेस्ट सेल, तो इसका करेक्ट आंसर है ओवम सेल, ठीक है ना। तो ये है कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट 20 साइंस के क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और उसको लाइक जरूर करें।